हाँ प्यार साथियों, मैं मोहन कुमार आप सबका स्वागत करते हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मोम डैश ऑनलाइन क्लास में। प्यार साथियों, जिस प्रकार से मैंने प्यार साथियों आप सबका पहला क्लास केमिस्ट्री का लिए थे प्यार साथियों, जो चैप्टर यहाँ पर लिखा गया प्यार साथियों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो प्यार साथियों उस क्लास को आप लोग कर लीजिए और इसका पार्ट नंबर 2 है प्यार साथियों, मैंने कि दूसरा क्लास है इसका। तो प्यार साथियों उस क्लास में हम जो पढ़ाए थे उसका प्यार साथियों थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं। क्या आपको प्यार साथियों उसमें पढ़ाए थे प्यार साथियों रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा प्यार साथियों आपको हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर प्यार साथियों आपको हम बताए थे उसके बाद प्यार साथियों कि रासायनिक समीकरण को प्यार साथियों लिखने के नियम लिखाए थे बताए थे प्यार साथियों, और रासायनिक समीकरण बताए थे कितने प्रकार का होता है प्यार साथियों। कोई क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना दिए, और ये क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि रासायनिक समीकरण का कितने प्रकार होता है। चलिए प्यार साथियों आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए प्यार साथियों हम शुरू करते हैं। चलिए प्यार साथियों आज हम पढ़ेंगे, उसमें पढ़े थे प्यार साथियों कि रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। पहला कौन पढ़े थे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को प्यार साथियों कंकालिक रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। ये जान लिए थे प्यार साथियों, इसका परिभाषित तो हम कर दिए थे प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से आज हम जानेंगे प्यार साथियों कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। चलिए जानिए कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकर्मक एवं उत्पादों के भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसे क्या कहते हैं प्यार साथियों? उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अपने कॉपी में अपने नोटबुक में प्यार साथियों हेडिंग मारिए तो रासायनिक क्या माना प्यार साथियों? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो दूसरा नंबर में जिस प्रकार से प्यार साथियों था क्या था? संतुलित क्या था प्यार? संतुलित रासायनिक क्या था प्यार साथियों? समीकरण था, समीकरण। अब लिखिए प्यार साथियों, लिखिए तो वैसा रासायनिक समीकरण, लिखिए वैसा रासायनिक समीकरण, लिखिए प्यार साथियों वैसा, लिखिए तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकर्मक, अब लिखिए प्यार साथियों अभिकर्मक को भी प्यार साथियों अभिकारक भी कहते हैं। अभिकर्मक और उत्पाद या प्रतिफल लिखते प्यार साथियों, या प्रतिफलों के प्यार से क्या लिखना है कि प्रतिफलों के विभिन्न, क्या लिखना है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या बराबर हो, उसे क्या कहते प्यार साथियों? उसे आप जानते हैं प्यार साथियों, उसे संतुलित, क्या कहते प्यार साथियों? उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते प्यार साथियों, समीकरण कहते हैं। इस बात को समझिए क्या कहते प्यार साथियों। अब देखिए इसका परिभाषा आप लिखिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकर्मक या अभिकारक और प्रतिफल या उत्पाद के भिन्न तत्वों के परमाणु संख्या, क्या तत्वों के परमाणु संख्या बराबर हो या दोनों बगल बराबर हो प्यार साथियों, इस बात को समझिए। तो क्या होता है प्यार साथियों? उसे कहते प्यार साथियों संतुलित रासायनिक समीकरण। अब प्यार साथियों जैसे समझेंगे इस परिभाषा को आप फिर से पढ़िए प्यार साथियों कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकर्मक और प्रतिफलों के विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब प्यार साथियों हम जैसे पर बात कर लेते हैं। चलिए प्यार साथियों जैसे देखिए, जैसे क्या देखेंगे प्यार साथियों? जैसे आप जिस प्रकार से यहाँ पे लिखित प्यार साथियों जैसे, अब देखिए जैसे क्या होगा प्यार साथियों? जैसे आप पढ़ते हैं प्यार साथियों H2+O2, अब गिव डैट क्या पढ़ते हैं? H2O पढ़ते हैं। अब क्या प्यार साथियों ये समीकरण संतुलित है प्यार साथियों? ये समीकरण संतुलित नहीं है प्यार साथियों। इस समीकरण को हमें संतुलित करना प्यार साथियों। इस गिव डैट को प्यार साथियों नीचे चिन्ह मारिए, देखिए इस प्रकार से होता है। अब इस समीकरण को जब संतुलित करेंगे प्यार साथियों तब होगा रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये अभी असंतुलित है प्यार साथियों। अब संतुलित कैसे करना है प्यार साथियों? तो देखिए संतुलित करने के लिए समझिए, देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। अब इस बगल देखिए प्यार साथियों यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 है
लेकिन ऑक्सीजन 1 है प्यार साथियों, ऑक्सीजन 1 है। तो अब क्या करते हैं प्यार साथियों इस प्रकार से, अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 से क्या करते हैं इसको, यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखिए प्यार साथियों यहाँ पर 2 से हम क्या करते हैं इसमें गुना करते हैं। तो 2 से गुना करेंगे, इन दोनों में होगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ही है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 लगेंगे। तो अब देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, तो लेकिन इन दोनों एक ही साथ होगा, तो ये दोनों यहाँ पर ऑक्सीजन में भी 2 से गुना होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर देखिए आप लिख लीजिए प्यार साथियों, देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इस बगल 4 है। अब देखिए इस बगल ऑक्सीजन कितना है, इस बगल ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इस बगल देखिए ये तो अभी कारक वापस, तो प्रतिफल में देखिए, अब प्रतिफल में आप देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कि ऑक्सीजन तो 4 है प्यार साथियों, लेकिन क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या गलत बोल दिया प्यार साथियों, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए प्यार साथियों कि हाइड्रोजन तो 4 है, पर यहाँ पर क्या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखिए प्यार साथियों, तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर, क्योंकि इससे गुना होगा। तो अब देखिए मिलाइए तो दोनों बगल सेम मिलता है, देखिए हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, समीकरण संतुलित हो गया। अब प्यार साथियों इसी प्रकार से क्या करते हैं कि हम दूसरा भी प्यार साथियों आप सबके साथ जैसे रखकर समझाते हैं। तो अब प्यार साथियों इस प्रकार से आप जैसे ले सकते हैं, तो चलिए प्यार साथियों कलर बदल देते हैं, समझ में आएगा। तो देखिए प्यार साथियों जैसे जिस प्रकार से लेते हैं C+O2, अब देखिए गिव डेट क्या करना है प्यार साथियों, समझिए यहाँ पर कि C+O2 गिव डेट क्या करना है कि CO2, अब देखिए CO2, अब देखिए ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या कि नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए C बने की कार्बन कितना है, 1 है, यहाँ पर कार्बन देखिए 1 है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2, ये रासायनिक समीकरण पहले से संतुलित है। तो प्यार साथियों इस प्रकार से जब समीकरण ये संतुलित है तो इसको क्या करते हैं, फ्रेज कर देते हैं। अब प्यार साथियों क्या करिए कि दूसरा समीकरण को हम लिखते हैं, एक बड़ा सा वाला समीकरण लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्यार साथियों क्या लिखना है, यहाँ पर समीकरण लेते हैं के, देखिए क्या है प्यार साथियों के प्लस mg SO4 है प्यार साथियों, के प्लस mg SO4 गिव डेट। अब इसके बाद समझ गिव डेट क्या है प्यार साथियों, तो गिव डेट है प्यार साथियों K2SO4, अब उसके बाद क्या है प्यार साथियों प्लस में mg। इस समीकरण को प्यार साथियों आप संतुलित करिए। तो प्यार साथियों अब देखिए संतुलित करना है, यहाँ पर देखिए संतुलित किस प्रकार से करना है प्यार साथियों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर देखिए के से क्या होता है प्यार साथियों, देखिए के यहाँ पर के है प्यार साथियों, के यहाँ पर देख रहे हैं ना के प्यार साथियों के, अब देखिए के प्लस MgSO4 प्लस K2SO4 mg। तो अब देखिए यहाँ पर के कितना है, के यहाँ पर 1 है, लेकिन के यहाँ पर 2 है, तो के को हमें 2 पुराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे, के तो 2 पुर गया। अब उसके बाद देखिए प्यार साथियों mg है यहाँ पर, तो यहाँ पर mg1 है, ठीक है, यहाँ पर देखिए SO4 है, यहाँ पर SO4 है, देखिए समीकरण संतुलित हुआ प्यार साथियों। आप समीकरण को देखिए संतुलित हुआ कि नहीं हुआ, देखिए यहाँ पर देखिए प्यार साथियों K2 है, तो यहाँ पर भी K2 है, यहाँ पर mg1 है, तो यहाँ पर भी mg1 है, यहाँ पर S1 है प्यार साथियों, तो S वहाँ पर भी, यहाँ पर O4 है तो O4 है। इस प्रकार से प्यार साथियों रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब प्यार साथियों देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 2 विधि होती है, तो लिखिए प्यार साथियों, लिखिए तो प्यार साथियों आप अपने कॉपी में लिखिए या नोटबुक में लिखिए कि रासायनिक प्यार साथियों संतुलित, लिखिए तो प्यार साथियों संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए प्यार साथियों, रासायनिक क्या लिखेंगे प्यार साथियों, रासायनिक क्या लिखना प्यार साथियों, रासायनिक लिखना है, रासायनिक समीकरण को 2 विधि से हल करते हैं। अब प्यार साथियों कौन कौन विधि से हल करते हैं प्यार साथियों, तो 2 विधि इसका है प्यार साथियों कि देखिए रासायनिक समीकरण को 2 विधि से हल करते हैं। कौन कौन विधि है प्यार साथियों, आप सबको पता है तो कमेंट बॉक्स में प्यार साथियों आप आंसर प्यार साथियों। अब आइए समझिए कि रासायनिक समीकरण को दो विधि से हल किया जाता है। तो 2 विधि प्यार साथियों पहला विधि कौन है, उस विधि को हम प्यार साथियों लिख देते हैं। तो पहला विधि है प्यार साथियों अनुमान विधि। तो पहला अपने कॉपी में या नोटबुक में लिखिए, हेडिंग मारिए प्यार साथियों, क्या लिखिए तो अनुमान, लिखिए अनुमान विधि। क्या लिखना होगा कि अनुमान विधि, क्या लिखना होगा अनुमान विधि। अब प्यार साथियों अनुमान विधि हो गया। अब दूसरा नंबर में प्यार साथियों क्या है, दूसरा नंबर में प्यार साथियों आप सबको पता होगा कि बीज, क्या लिखना प्यार साथियों बीजगणितीय विधि है प्यार साथियों, बीजगणितीय विधि। अब प्यार साथियों बीजगणितीय विधि है, ये दोनों विधि है प्यार साथियों। पर लेकिन आप अनुमानिक विधि को प्यार साथियों ज्यादातर हल करते हैं और बीजीय को कम हल करते हैं। तो प्यार साथियों अनुमानिक विधि क्या करते हैं प्यार साथियों, जब हम अपने क्या करते हैं प्यार साथियों, जब हम अपने अभिकारक या प्रतिफलों को अपने अनुभव से जब उसकी मान को
बराबर कर देते हैं तो उसे अनुमानिक विधि कहते हैं। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं प्यार साथियों। चलिए उसके बाद प्यार साथियों अब कहेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम हल क्यों करते हैं प्यार साथियों। इसका तो कोई रीजन होगा प्यार साथियों। अब उसके बाद प्यार साथियों जान लीजिए कि रासायनिक समीकरण को प्यार साथियों हम हल क्यों करते हैं। अब देखिए प्यार साथियों इसका क्या रीजन है प्यार साथियों। आप क्लास 9 में पढ़े होंगे प्यार साथियों कि रासायनिक समीकरण को हल क्यों करते हैं प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों इसका नोट पॉइंट है तो प्यार साथियों तब तक हम क्या करते हैं कि बोर्ड को फ्रेश कर लेते हैं। तब तक प्यार साथियों आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर वेयर कर दीजिए प्यार साथियों। जहाँ तहाँ होता वहाँ स्टेटस लगा दीजिए प्यार साथियों। चलिए अब शुरू करते हैं आगे की बात। चलिए प्यार साथियों अब देखिए आप हमसे पूछेंगे कि भाई आप तो सब कुछ बताए पर ये नहीं बताए कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते। तो आप 9 में पढ़े होंगे प्यार साथियों कि आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न तो विनाश होता है या न तो नष्ट होता है। तो प्यार साथियों आप लिखिए तो नोट पॉइंट में लिखिए तो प्यार साथियों पहले लिखिए प्यार साथियों। आप नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट में लिखिए तो लिखिए प्यार साथियों क्या लिखेंगे, किसी भी रासायनिक क्या लिखेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया क्या लिखेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या लिखेंगे, द्रव्यमान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न क्या लिखेंगे, न प्यार साथियों न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। ये बात प्यार साथियों लिख लिए। अब प्यार साथियों आगे समझिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन, नियम का पालन करना पड़ता है। तो दूसरा नोट में प्यार साथियों आप लिखेंगे, पहला में तो ये लिखिए, अब दूसरा में क्या लिखना होगा, दूसरा नंबर में लिखिए प्यार साथियों कि अब लिखिए प्यार साथियों रासायनिक क्या लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान क्या लिखना प्यार साथियों, द्रव्यमान क्या लिखना प्यार साथियों, द्रव्यमान के संरक्षण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करना पड़ता है प्यार साथियों। अब प्यार साथियों आपको कोई पूछेगा प्यार साथियों कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो आप क्या जवाब दे सकते हैं प्यार साथियों, आप क्या जवाब दे सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को आप संतुलित क्यों कर सकते हैं। आपको कोई भी पूछेगा प्यार साथियों कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि आप बताइए कि क्वेश्चन देगा कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं, तो आप क्या लिखना, आपको क्या लिखना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करना पड़ता है। तो प्यार साथियों कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमें द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करना पड़ता है, इसीलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं प्यार साथियों। तो इस बात को प्यार साथियों आपको पूरी पता चल गया प्यार साथियों कि हम क्यों करते हैं प्यार साथियों। अब उसके बाद प्यार साथियों हम आप सबको बताते हैं प्यार साथियों कि रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। तो प्यार साथियों उस नियम को जानने से पहले क्या करिए, आप एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिए। तो प्यार साथियों अब क्या करते हैं प्यार साथियों, हम इस बोर्ड को साफ कर देते हैं प्यार साथियों। अब बोर्ड को साफ कर देते हैं प्यार साथियों, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए प्यार साथियों और अपना नाम के साथ कर दिए, हम प्यार साथियों पढ़ेंगे। चलिए प्यार साथियों अब देखिए, आप लिखिए प्यार साथियों अपने नोटबुक में हेडिंग मारिए कि रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। क्या हेडिंग मारेंगे प्यार साथियों, रासायनिक लिखेंगे, रासायनिक लिखिए अपने कॉपी में, रासायनिक समीकरण को लिखने क्या प्यार साथियों, लिखने के नियम। अब इसको हेडिंग मारिए प्यार साथियों। अब पहला नंबर में आप प्यार साथियों एक बात को समझिए प्यार साथियों कि आप देखे होंगे प्यार साथियों रासायनिक
समीकरण में भाग लेने वाले एवं बनने वाले पदार्थ के बीच में तीर चिन्ह देकर दर्शाया जाता है। आप लिखिए प्यार साथियों कि पहला नंबर में आप लिखिए क्या साथियों कि रासायनिक, लिखिए रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण में भाग, क्या लिखेंगे प्यार साथियों, भाग लेने वाले पदार्थ या क्या लिखेंगे कि बनने प्यार साथियों, बनने वाले क्या लिखेंगे प्यार साथियों, बनने वाले, क्या लिखेंगे, बनने वाले पदार्थ के बीच, क्या साथियों, पदार्थ के क्या लिखेंगे, पदार्थ के बीच तीर, क्या लिखेंगे प्यार साथियों, तीर चिन्ह से दर्शाया जाता है, तीर चिन्ह से दर्शाया जाता है प्यार साथियों। जिस प्रकार से हम एक क्या करते हैं कि समीकरण लिखते हैं प्यार साथियों, समीकरण देखिए H2 क्या लिखेंगे प्यार साथियों, H2O2 प्लस O2 गिव दैट क्या होगा, H2O। अब देखिए प्यार साथियों, देखिए यहाँ पर क्या करें, जो पदार्थ भाग लिया है या जो पदार्थ इसके बने हैं उन दोनों के बीच में तीर चिन्ह से दर्शाएं तो तीर चिन्ह से दर्शाएं। इस बात को प्यार साथियों आप करेक्ट समझ गए होंगे प्यार साथियों, तो अपने नोटबुक में प्यार साथियों नोट करते चलिए। इस बात को आप प्यार साथियों समझ गए होंगे प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों चलिए हम आगा चलते हैं प्यार साथियों। आगा के दूसरे नंबर में प्यार साथियों क्या है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक क्या प्यार साथियों, अभिकर्मक या अभिकारक तीर चिन्ह के बाएं और लिखा जाता है प्यार साथियों। आप क्या लिखेंगे, अब लिखिए प्यार साथियों दूसरा नंबर में, यहाँ पे हेडिंग मारिए प्यार साथियों अपने नोटबुक में, तो लिखिए प्यार साथियों क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण, क्या लिखेंगे, रासायनिक, क्या लिखेंगे, रासायनिक, यहाँ पर प्यार साथियों, यहाँ पर रासायनिक में कुआ छूट गया प्यार साथियों, कुआ दे दीजिए, रासायनिक लिखेंगे, रासायनिक, क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण में क्या लिखेंगे प्यार साथियों, रासायनिक समीकरण में क्या लिखेंगे, अभिकर्मक या अभिकारक क्या लिखेंगे, अभिकर्मक या अभिकारक तीर चिन्ह के, क्या लिखेंगे प्यार साथियों, तीर चिन्ह के बाएं और लिखा जाता है, अब प्यार साथियों एक बात को समझिए कि क्या कहता है कि बाएं और लिखा जाता है। अब प्यार साथियों इस बात को समझिए, हम फिर उसी उदाहरण को यहाँ पे लिख देते हैं कि H2 देखिए, अब प्लस में O2 देखिए, अब गिव डैट में प्यार साथियों H2, अब H2O देखिए। अब देखिए प्यार साथियों क्या कर रहा है कि अभिकर्मक और अभिकर्मक ये हुआ प्यार साथियों, अभिकारक क्या कर रहा है कि तीर चिन्ह के, देखिए तीर चिन्ह हुआ, तीर चिन्ह के कर रहा है कि बाएं और, तो देखिए प्यार साथियों ये बाएं और हुआ ना, ये बाएं हुआ ये दाएं, तो ये बाएं और लिखा जाता है प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से देखिए अब बनेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद या प्रतिफल तीर चिन्ह के यहाँ पर दाएं और है तो यहाँ पर बाएं और है तो यहाँ पर दाएं और लिखा जाएगा प्यार साथियों। समझिए आप तीसरा नंबर में अपने कॉपी में हेडिंग मारिए प्यार साथियों या नोटबुक में, लिखिए प्यार साथियों रासायनिक, क्या लिखेंगे, रासायनिक लिखेंगे, रासायनिक समीकरण में उत्पाद, क्या लिखेंगे, उत्पाद और, क्या लिखेंगे, उत्पाद या, नीचे प्यार साथियों और नहीं, उत्पाद या, क्या लिखेंगे, उत्पाद या प्रति, क्या लिखेंगे, प्रति, प्यार साथियों क्या लिखेंगे, प्रतिफल तीर, क्या लिखेंगे, तीर चिन्ह के दाएं और लिखा जाता है, क्या लिखा है प्यार साथियों, दाएं और लिखा है। इस बात को समझिए प्यार साथियों, ये देखिए ये बाएं और हुआ, ये दाएं और है, क्या हुआ प्यार साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर
यहाँ पे देख लिए प्यार साथियों, ये क्या हुआ, ये बाएं ओर हुआ, ये दाएं ओर प्यार साथियों। आप समझिए, मेरे हाथ को देखिए प्यार साथियों। अब देखिए प्यार साथियों, यहाँ पे क्या हुआ कि ये हुआ प्यार साथियों, देखिए ये बाएं ओर हुआ, देखिए ये बायां हाथ हुआ प्यार साथियों, ये बायां हाथ हुआ, ये क्या हुआ, दायां हाथ हुआ प्यार साथियों। तो बायां हाथ के बाद प्यार साथियों किसको लिखा जाता है, बायां हाथ को याद करिए, बायां हाथ को किसको लिखा जाता है कि अभिकर्मक या अभिकारक को, और दायां हाथ में किसको लिखा जाता है, उत्पाद या प्रतिफल को। समझ गए प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों अपने नोटबुक में हेडिंग मारिए प्यार साथियों कि अब इसका दूसरा क्या लिखते हैं प्यार साथियों, जब दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद हो तो उसके बीच में योग चिन्ह का प्रयोग करते प्यार साथियों। अब देखिए प्यार साथियों, अपने चौथे नंबर में लिखिए प्यार साथियों, लिखिए जब दो या दो से क्या लिखेंगे, अभिकर्मक या उत्पाद प्यार साथियों, उत्पाद हो तो योग चिन्ह, देखिए प्यार साथियों, योग मतलब प्लस, योग चिन्ह का क्या, योग चिन्ह लिखना पड़ेगा, योग चिन्ह का प्रयोग करते प्यार साथियों, क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आप प्यार साथियों इसको समझिए, आप बोलेंगे हम समझे नहीं, तो समझिए प्यार साथियों। अब देखिए प्यार साथियों, यहाँ पे लिखिए जब दो या दो से प्यार साथियों, दो या दो से अधिक होगा प्यार साथियों, या अधिक लिख दीजिए, अधिक, दो या दो से अधिक अभिकर्मक या उत्पाद हो तो योग चिन्ह का प्रयोग करते प्यार साथियों। अब देखिए प्यार साथियों, यहाँ पर देखिए दो या दो से अधिक होगा, तो यहाँ पर आप जिस प्रकार से प्यार साथियों, आप हम देख लिए, एक उदाहरण लेते हैं प्यार साथियों, के प्लस क्या लेंगे, क्या लिखेंगे, MgSO4 ये तो प्यार से देखिए यहाँ पर एक है, एक से अधिक होती है, प्लस चिन्ह लगाना, उसी प्रकार से प्लस चिन्ह से दर्शाया जाता है। अब आगे भी मान लीजिए कोई भी होगा तो यहाँ पर प्लस लग गया प्यार, इस प्रकार से ये बात करा है कि आप समझ गए होंगे प्यार साथियों। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है प्यार साथियों कि लिखा गया है कि तीर चिन्ह यह दर्शाता है कि अभिकर्मक से उत्पाद का निर्माण होता है। तो आप प्यार साथियों लिख लीजिए अपना 5वां नंबर में अपने नोटबुक में, क्या लिखेंगे प्यार साथियों कि लिखिए प्यार साथियों, तीर चिन्ह यह दर्शाता है कि क्या प्यार साथियों, यह दर्शाता है कि अभी क्या करता है कि अभिकर्मक से किसका प्यार साथियों, अभिकर्मक से उत्पाद का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इस बात को प्यार साथियों आप समझ गए कि लिखा है तीर चिन्ह यह दर्शाता है प्यार साथियों कि अभिकर्मक से उत्पाद, तीर चिन्ह यह दर्शाता है कि अभिकर्मक से उत्पाद का निर्माण होता है। इस बात को समझ गए प्यार साथियों। ये प्यार साथियों लिखने की विधि थी। अब प्यार साथियों इसमें क्या होगा कि अब आपको लिखना क्या जानना प्यार साथियों, अब आपको जानना होगा कि रासायनिक समीकरण के प्रत्येक क्या प्रयुक्त होने वाले संक्षेप में कैसे लिखते प्यार साथियों। तो अब इस बात को हम प्यार साथियों क्या करते हैं कि मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए प्यार साथियों और याद कर लेंगे। अब प्यार साथियों याद क्या करना, समझा दी तो समझ ही गए होंगे प्यार साथियों ना। अब देखिए प्यार साथियों, आप सबको प्यार साथियों अगर हमसे जुड़ना है प्यार साथियों, तो आप जरूर मेरे प्यार साथियों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए प्यार साथियों, सर्च मार लीजिए मॉम डैड ऑनलाइन क्लासेस, और वहाँ पर प्यार साथियों जुड़ जाइए। और उसके बाद प्यार साथियों व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए प्यार साथियों। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए प्यार साथियों आप सबको हम एक हेल्पलाइन नंबर दे देते प्यार साथियों। अब उस नंबर पर क्या करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा तो आपको जुड़ जाए। क्या नंबर है, 85 44 08 17 49। इस नंबर पर प्यार साथियों ये केमिस्ट्री का कितना है, पार्ट 2 क्लास है प्यार साथियों। पार्ट 1 नहीं देखें तो इस वीडियो के नीचे में लिंक दिया है। अगर प्यार साथियों कोई चीज़ पढ़ना है, आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ लीजिए प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों आपको हेडिंग मारना है प्यार साथियों कि रासायनिक समीकरण में क्या प्यार साथियों लिखिए, आप लिखनी अपने नोटबुक में रासायनिक समीकरण में क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त, क्या लिखेंगे प्यार साथियों, प्रयुक्त क्या लिखेंगे, प्रयुक्त होने वाले संकेत। अब प्यार साथियों इस बात को समझना होगा प्यार साथियों, आप समझिए प्यार साथियों। आप देखिए प्यार साथियों, आप जानते होंगे द्रव गैस ठोस को, तो अब पहला नंबर में प्यार साथियों आप जान लीजिए कि द्रव को। अब प्यार साथियों द्रव को जानेंगे तो अब द्रव का क्या, पहले हम लिख देते हैं तब आपको बता देते हैं। अब दूसरा नंबर प्यार साथियों आप जानते होंगे कि ठोस को, क्या जानते हैं प्यार साथियों,
ठोस। अब उसके बाद प्यार साथियों आप गैस को जानते हैं, जिसको लिक्विड कहते हैं, गैस। अब गैस को जानते हैं प्यार साथियों। उसके बाद क्या होता है, गैस के बाद प्यार साथियों एक होता है प्यार साथियों कि अब देखिए आप उस पढ़े होंगे प्यार साथियों कि आप पढ़े होंगे अवक्षेपण। क्या पढ़े होंगे कि अवक्षेपण। क्या पढ़े, अवक्षेपण का निर्माण। अवक्षेपण का निर्माण लिख दीजिए प्यार साथियों, अवक्षेपण का निर्माण, इस प्रकार से पढ़े होंगे। अब प्यार साथियों पांचवा में आप पढ़े होंगे प्यार साथियों, क्या पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए, गैस। लिखेंगे गैस, गैस, गैस मुक्त, गैस, गैस मुक्त होते हैं, गैस मुक्त होते हैं। अगर ये सब बात कहीं पर लिखा होगा तो इसको शॉर्ट तरीके से प्यार साथियों आपके जो समीकरण होंगे उसमें कैसे लिखा होगा प्यार साथियों आप देख लीजिए प्यार साथियों। हम इसके आगे हम प्यार साथियों लिख देते हैं तो आपको याद कर लेना होगा। देखिए प्यार साथियों जब यहाँ पर कहीं पर दर्भ होगा प्यार साथियों, यहाँ पर दर्भ, तो दर्भ जो होगा प्यार साथियों, तो दर्भ को क्या लिखा होगा प्यार साथियों, तो यहाँ पर समझ लिए प्यार साथियों, दर्भ को क्या लिखा होगा, तो दर्भ को प्यार साथियों एल लिखा होगा, इस प्रकार से होगा एल, या प्यार साथियों इस प्रकार से होगा, नहीं तो ए और क्यू होगा, इस प्रकार से होगा। अब देखिए प्यार साथियों ठोस जब होगा, ठोस को सॉलिड, तो इस प्रकार से एस लिख रहेगा प्यार साथियों। अब गैस के प्यार साथियों, गैस के बारे में जानिए, तो गैस के बारे में प्यार साथियों गैस के होता है तो जी लिखा रहेगा प्यार साथियों, समझ गए। अब प्यार साथियों बोलेंगे अवक्षेपण और निर्माण कहाँ गया भाई, तो इसको भी बता रहे हैं प्यार साथियों। अब देखिए अब जिस प्रकार से प्यार साथियों अवक्षेपण की बात रहेगा, तो अवक्षेपण में क्या रहेगा कि तीर नीचा रहेगा। अब प्यार साथियों गैस का मुक्त होता है, जब गैस मुक्त होता है तो तीर ऐसे रहेगा समीकरण में। इस बात को आप प्यार साथियों समझे, ठीक है प्यार साथियों, अगर समझ गए होंगे तो प्यार साथियों आप लिख लीजिए। अब प्यार साथियों उसी प्रकार से इस बात को प्यार साथियों अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्यार साथियों, और नोट कर लीजिए प्यार साथियों और लिख लीजिए प्यार साथियों। अब चलिए प्यार साथियों अब आगे पढ़ते हैं। अब हम आप सबको क्या क्या पढ़ा दिए प्यार साथियों, आप सबको रासायनिक समीकरण का प्रकार बता दिए प्यार साथियों, अब असंतुलित संतुलित प्यार साथियों बता दिए। अब प्यार साथियों हम बात कर लेते हैं प्यार साथियों, क्या बात कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण का प्यार साथियों महत्व को भी हम बता दिए प्यार साथियों। अब देखिए प्यार साथियों अनुमानिक विधि और जो आप सबको बीज विधि ये भी बता दिए प्यार साथियों। अब देखिए अब आता है प्यार साथियों रासायनिक समीकरण का प्रकार। तो अब प्यार साथियों रासायनिक समीकरण का प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिसोर्सेज। तो रासायनिक समीकरण का प्रकार प्यार साथियों आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे प्यार साथियों, लिखेंगे रासायनिक समीकरण का प्रकार। चलिए प्यार साथियों लिखिए अपने कॉपी में, नोटबुक में लिखिए प्यार साथियों रासायनिक समीकरण का प्रकार। क्या लिखेंगे, लिखेंगे रासायनिक समीकरण का प्रकार। तो अपने कॉपी में मारिए या प्यार साथियों नोटबुक में मारिए रासायनिक, क्या लिखेंगे रासायनिक, लिखेंगे रासायनिक, रासायनिक क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण का प्रकार। अब देखिए रासायनिक समीकरण का प्रकार प्यार साथियों, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिसोर्सेज प्यार साथियों। तो इसमें प्यार साथियों हम आप सबको कम से कम प्यार साथियों 12 माने कि 12 प्यार साथियों समीकरण पढ़ाएंगे प्यार साथियों, रासायनिक समीकरण माने रासायनिक समीकरण में प्यार साथियों, यहाँ पर समीकरण हम दे दे प्यार साथियों, मिस्टेक कर दे प्यार साथियों। यहाँ पर क्या होगा प्यार साथियों, यहाँ पर प्यार साथियों अभिक्रिया होगा, यहाँ पर अभिक्रिया होगा। चलिए प्यार साथियों लिखिए, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, अब लिखिए यहाँ पर अभिक्रिया, अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या लिखना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो प्यार साथियों आप जानेंगे कि प्यार साथियों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया प्यार साथियों, रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार होते हैं प्यार साथियों। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्यार साथियों कई प्रकार होते हैं, तो हम इसमें प्यार साथियों 12 अभिक्रिया अगर क्लास 10 में पढ़ लेते हैं प्यार साथियों तो आपको कहीं नहीं दिक्कत होगा प्यार साथियों। उस 12 में से प्यार साथियों आपको 5 ही इंपॉर्टेंट होगा जो प्यार साथियों आपको क्रैश कोर्स में बताया जाएगा प्यार साथियों, और VBI वही होगा प्यार साथियों, उसमें से जरूर एक आएगा। चलिए प्यार साथियों अब क्या करिए कि इस क्लास को प्यार साथियों हम बहुत देर नहीं लेंगे, थोड़ा प्यार साथियों 12 ठो हम नाम लिख देते हैं आज, और दूसरे दिन सबको धीरे धीरे से परिभाषित कर देंगे प्यार साथियों। तो चलिए प्यार साथियों पहला नंबर में आप लिखिए, तो अपने नोटबुक में प्यार साथियों क्या लिखना, नोटबुक में, तो अपने नोटबुक में प्यार साथियों लिखिए, तो पहला नंबर में, पहला नंबर में क्या लिखते हैं आप, तो पहला नंबर में अपने नोटबुक में लिखिए, तो प्यार साथियों आप क्या लिखेंगे प्यार साथियों। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे प्यार साथियों रासायनिक, लिखेंगे रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित प्रकार, निम्नलिखित प्रकार होते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब प्यार साथियों देखिए पहला नंबर में आप क्या लिखेंगे, तो पहला नंबर में लिखिए प्यार साथियों, आप पहला नंबर में 1 नंबर में लिखिए प्यार साथियों, क्या लिखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया, लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया।
इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, अब पहला नंबर में तो ये लिखे, दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, तो दूसरा नंबर में लिखेंगे वियोजन प्यारे साथियों। क्या लिखेंगे, वियोजन। क्या लिखेंगे, क्या लिखना प्यारे साथियों, दूसरा नंबर में लिखना वियोजन। वियोजन क्या लिखना, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया प्यार साथियों। क्या लिखना, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। इसी को प्यार साथियों इसका दूसरा नाम क्या प्यार साथियों, दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। तो चलिए प्यार साथियों इसका क्या लिखिए, वियोजन लिखिए या अपघटन लिखिए, वो वहीं में लगा देंगे प्यार साथियों कि रासायनिक अभिक्रिया। तो अपघटन लिख दिए प्यार साथियों, नाम कहीं पर बदल जाएगा तो आप लोग बोलेंगे पढ़े हुए क्या। तो लिखिए प्यार साथियों क्या लिखेंगे, अपघटन अभिक्रिया ये होगा, या वियोजन बोलिए या अपघटन बोलिए, यही बात होगा प्यार साथियों। अब तीसरा में देखिए प्यार साथियों, तीसरा में क्या आ जाता है, तो तीसरा में उसी प्रकार से प्यार साथियों आ जाता है कि आप सबका विस्थापन। देखिए प्यार साथियों विस्थापन, क्या लिखेंगे प्यार साथियों, विस्थापन। क्या लिखेंगे, विस्थापन। विस्थापन को ही प्यार साथियों एकल अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन को ही प्यार साथियों एकल विस्थापन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है प्यार साथियों एकल विस्थापन। इस बात को समझिए प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से चौथा में आ जाइए प्यार साथियों। अब देखिए सब में प्यार साथियों रासायनिक अभिक्रिया लगाते जाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया सब में। अब देखिए हम उसका लिखना आप लिख लीजिए। अब देखिए उसी प्रकार से प्यार साथियों आ जाता है कि क्या हो जाता है प्यार साथियों, दुविस्थापन। क्या हो जाता है, दुविस्थापन। दुविस्थापन, दुविस्थापन को प्यार साथियों क्या कहते हैं, दुविस्थापन को उभय प्यार साथियों उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों पांचवा पर हम आप सबको बात कर लेते हैं। तो पांचवा नंबर में क्या प्यार साथियों, बहुत महत्वपूर्ण क्या आ जाता है प्यार साथियों, क्या इसको याद रखना होगा प्यार साथियों, उष्मा। क्या होगा, उष्मा क्षेपी। क्या होगा प्यार साथियों, उष्मा क्षेपी हो जाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया आप लिख सकते हैं इसके आगे में। अब प्यार साथियों छठा नंबर पर बात कर लेते हैं प्यार साथियों, छठा नंबर इस साइड लिखिए। तो छठा नंबर में प्यार साथियों जिस प्रकार से प्यार साथियों उष्मा क्षेपी प्यार साथियों पढ़े, तो अब उसी प्रकार से उष्मा शोषी पढ़ेंगे प्यार साथियों। क्या पढ़ेंगे, उष्मा। क्या प्यार साथियों, उष्मा क्या पढ़ेंगे, उष्मा शोषी। क्या पढ़ेंगे, उष्मा। यहाँ पर उष्मा क्षेपी पढ़े थे, यहाँ पर उष्मा शोषी पढ़ेंगे, शोषी प्यार साथियों। ये दोनों बहुत महाविविया है प्यार साथियों। इसके आगे हम प्यार साथियों रासायनिक अभिक्रिया लगा दी। अब प्यार साथियों सातवां में देखिए प्यार साथियों, मात्र हम 12 पढ़ाएंगे प्यार साथियों। अब उसमें प्यार साथियों अब देखिए प्यार साथियों सातवां में आ जाएगा अपक्षेपण। क्या लिखेंगे, अपक्षेपण अभिक्रिया। अब देखिए प्यार साथियों अपक्षेपण अभिक्रिया लिखेंगे, अवक्षेपण। यहाँ पर प होगा प्यार साथियों, अवक्षेपण। यहाँ पर अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हैं। अब प्यार साथियों आठवां में हम पढ़ेंगे कि आठवां में क्या पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण। अब देखिए प्यार साथियों ऑक्सीकरण ये सब ऑब्जेक्टिव के प्यार साथियों महाविविया है। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया आप लिख सकते हैं। अब नवम प्यार साथियों जिस प्रकार से ऑक्सीकरण पढ़े और उसी प्रकार से अवकरण भी पढ़ेंगे ना प्यार साथियों, ऑक्सीकरण पढ़े तो अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कौन पढ़ेंगे। तो अब 10वां में देखिए प्यार साथियों ये सब पढ़ ले, तो 10वां में क्या आ जाएगा कि 10वां देखिए महाविविया जो प्यार साथियों रेडॉक्स। क्या प्यार साथियों, रेडॉक्स। क्या जानेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में आप जानेंगे। अब 11वां में प्यार साथियों देख लिए, 11वां में क्या जानेंगे, 11वां में जानेंगे उत्कर्मणीय। प्यार साथियों क्या जानेंगे, उत्कर्मणीय। क्या जानेंगे प्यार साथियों, उत्कर्मणीय। प्यार साथियों उत्कर्मणीय जानेंगे, उत्कर्मणीय रासायनिक अभिक्रिया। क्या समय रासायनिक अभिक्रिया लगाते जाएंगे, ये ना मत बोलिए कि यहाँ पर उत्कर्मणीय लिखते थे, उत्कर्मणीय रासायनिक अभिक्रिया लिखते जाएंगे प्यार साथियों। अब देखिए उदासीन एक पढ़ लेंगे आप, उदासीन। क्या पढ़ेंगे प्यार साथियों, उदासीन। क्या पढ़ेंगे, उदासीनीकरण पढ़ लेंगे प्यार साथियों, उदासीनीकरण। ये प्यार साथियों 12 अभिक्रिया आप सबको हम पढ़ाएंगे प्यार साथियों। देखिए प्यार साथियों आप सबको क्या क्या पढ़ाए प्यार साथियों, आप सबको पहले प्यार साथियों पहला नंबर में प्यार साथियों क्या लिखें, तो पहला नंबर में लिखे प्यार साथियों संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन या एकल अभिक्रिया, अब दो विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी छठा में, अवक्षेपण, ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स, उत्कर्मणीय, उदासीनीकरण। इस प्रकार से प्यार साथियों 12 को क्या करेंगे प्यार साथियों, डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे और 2-3 टॉपिक होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा प्यार साथियों। तो प्यार साथियों आज की क्लास को यहाँ हम खत्म करते हैं। तो क्लास खत्म होते होते प्यार साथियों आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दिए। तब तक प्यार साथियों आप सब पढ़ते रहिए और मस्त से पढ़िए प्यार साथियों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यार साथियों, क्लास करने के लिए आप सबको थैंक यू।